नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। पिछले 22 सालों से हम योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं हमें। तो आज हम बात करेंगे कि योगा से पिंपल्स ट्रीट होते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। जो पिंपल्स है जनरली टीन एज की प्रॉब्लम होती है ये, लेकिन आजकल पीसीओएस के कारण सभी लोगों को जल्दी या हार्मोनल जैसे बॉयज़ में भी जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसके कारण बाद तक भी पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। पिंपल्स इसका मतलब बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने का तरीका है ये बॉडी का नेचुरली। अब इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और योग के माध्यम से अगर हम उसे नेचुरली तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर दें और फेशियल स्किन को और हेल्दी कर दें, पूरा अच्छे से हार्मोन लेवल को बैलेंस कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्यूचर में पिंपल्स नहीं होंगे, या होंगे तो वो निशान नहीं छोड़ेंगे और बहुत माइल्डली जल्दी ही चले जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस करें, खाने पीने का सुधार रखें, ताकि लॉन्ग टर्म में ही आपको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स में इफेक्टिव रहे। फिर भी अब किन्हीं लोगों को पिंपल्स अभी हो ही रहे हैं, उनकी हम इजी रेमेडी हम आपको बताते हैं। जैसे कुछ हम फेशियल एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ प्राणायाम और कुछ एक आसन भी हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हम आज आसन आपको बता रहे हैं, सबसे पहले उसमें हम प्राणायाम को इंक्लूड करेंगे, जो है कपालभाति क्रिया। मीन्स इट्स ए क्लिनजिंग प्रोसेस फॉर योर फेशियल मसल्स एंड फॉर योर स्कल। सबसे पहले कपालभाति क्रिया। तो कपालभाति क्रिया से जो बॉडी की जो फेशियल स्किन की क्लिनजिंग होती है, इसे कहा गया है कि जनरली जो आपकी स्किन है वो और हेल्दी रहती है, फॉरहेड और अच्छे से ग्लो करता है, पूरा जो फेशियल मसल्स है वो अच्छे से ग्लो करती है। तो एंटी एजिंग के लिए भी, साथ ही साथ पिंपल्स के लिए, स्किन को और अच्छे से एजिंग की फाइन लाइंस को कम करने के लिए। तो सबसे पहले पिंपल्स पर हम एम्फोसाइज कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, बिल्कुल आंखें बंद, चेहरे पर स्माइल रखिए और आप आंखें बंद रखते हुए कपालभाति क्रिया लाइक दिस, बिल्कुल आराम से, बहुत जोर नहीं लगाना है, गले से भी आवाज़ नहीं आएगी। नाक से हल्का सा श्वास छोड़ते रहेंगे, फोर्सफुली एक्टिव एक्सेल। हाँ, बॉडी पैसिव इनहेल करेगी, आपका काम है केवल एक्सेल करना, क्योंकि कहा जाता है ना कि बॉडी के टॉक्सिन रिमूवल के 4 रास्ते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रास्ता है दैट इज़ फॉर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी के टॉक्सिन रिमूवर का सबसे बेस्ट है कपालभाति क्रिया। अब उसका जो नेक्स्ट अभ्यास है, अब हम करेंगे कपोल शक्ति विकासक। ये सूक्ष्म क्रियाओं का बहुत इफेक्टिव आसन है। तो देखिएगा, इस तरीके से लिप्स को रोल करके लिप्स के थ्रू पूरा अच्छे से मुंह में श्वास भरेंगे, गालों को फुलाइएगा। एक बार देखिए, और आइज़ को वाइडली ओपन करके जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं रोकिए, फिर धीरे से नाक से श्वास छोड़ दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। तो पूरा फेशियल मसल्स पे एक बहुत अच्छा सा स्टिमुलेशन वर्कआउट होगा लाइक दिस। इनहेल, अब धीरे से नाक से एक्सेल कर लीजिए, फिर वापस मुंह से इनहेल, क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील द डिफरेंस। यू कैन फील द डिफरेंस। एक बार और मैं प्रैक्टिस आपको करके बताती हूँ। मीनवाइल अगर आप आइज वाइडली ओपन कर पा रहे हैं तो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ब्लिंक हो रही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और एक चीज़ और, कि अगर आपको नाक से श्वास छोड़ते हुए ऐसा लगे कि मुंह से भी निकल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में ऐसे होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से और परफेक्शन आता जाएगा। हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ये इस तरीके से। अब द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज शीतली प्राणायाम। इट्स फॉर कूलिंग प्रैक्टिस, क्योंकि पिंपल्स के लिए ऐसे कहा जाता है कि बॉडी में हीट भी जनरेट हो रही है, और साथ ही साथ जो गर्मी के वेदर में इतनी गर्मी है, तो बॉडी में कूलिंग लेवल को बैलेंस करने के लिए हम शीतली प्राणायाम करेंगे। तो जस्ट रोल योर टंग, और अगर आपकी टंग रोल नहीं हो पा रही है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप लिप्स को रोल कीजिए टंग के थ्रू, ब्रीथ इन, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल लाइक दिस। आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। इनहेल थ्रू द टंग और एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, ताकि बॉडी में जो चंद्र नाड़ी है, जो हमारे कूलिंग फैक्टर्स हैं बॉडीज में, हम उनको एक्टिवेट कर पाएँ और बॉडी में और अधिक हम कूलिंग लेवल बना के रख पाएँ। साथ ही साथ फेशियल मसल्स के लिए भी और पिंपल्स के लिए बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अब जो हम नेक्स्ट आसन आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैबिट पोज, शशांक आसन, ताकि फेशियल मसल्स में हम और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। तो आप आराम से हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब हम आसन शशांक आसन करेंगे।
तो आप आराम से कंफर्टेबली वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए और धीरे से अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को धीरे से जमीन पर, फॉरहेड को फ्लोर पर, आराम से कंफर्टेबली डीप ब्रेथ्स। अब आपको इसमें बैठने में दिक्कत आ रही है तो यू कैन मेक योर नीज अपार्ट और फिर धीरे से इस तरीके से बैठिए आराम से कंफर्टेबली। सिर को ज़मीन पे लगाइए। अगर आपको सिर को लगाने में अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इस तरीके से आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं और फिर चैंट मकारा, ताकि ब्रेन सेल्स में, फेशियल मसल्स में और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को हम इम्प्रूव कर पाएँ। लाइक दिस। अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और हाथ नीचे। अब धीरे से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए सर्वांगासन, मत्स्यासन और उसमें हम लेट कर अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से आप कंफर्टेबली होकर धीरे से पैर सीधे करते हुए लेट जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। जितना रिलैक्स होकर योगा अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो धीरे से हमने रिलैक्स कर लिया है। अब धीरे से हम सर्वांगासन की तरफ में दोनों पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे 30, 60, 90 और फिर धीरे से 130 और धीरे से अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ये इस तरीके से आपको दिक्कत आ रही है स्ट्रेट करने में तो किसी का सपोर्ट ले सकते हैं या आप हल्का सा पैरों को मोड़ सकते हैं। आराम से कंफर्टेबली लेटे, बिल्कुल आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए देखिए आप महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिकली फेशियल स्किन की तरफ, ब्रेन सेल्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ रहा है। अब धीरे से वापस आइए बिल्कुल आराम से। उसके बाद थोड़ी देर यू कैन फील द चेंजेस। अब हम करेंगे मत्स्यासन, फिश पोज, इसका अपोजिट आसन। तो ये देखिए इस तरीके से पद्मासन लगाइए। पद्मासन नहीं लगा पाए तो अर्ध पद्मासन और धीरे से टॉप ऑफ द हेड ऑन द मैट। तो ऑटोमेटिकली जो डबल चिन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पीनियल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, यस वो बहुत इफेक्टिवली हम क्योर कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए, फील द स्ट्रेचिंग एंड प्रेशर टुवर्ड्स योर फेशियल मसल्स, नेक मसल्स। अब इसको धीरे से पैरों को खोल लीजिए बिल्कुल आराम से। यस, धीरे से रिलैक्स इन शवासन। तो अब इन सभी आसनों की प्रैक्टिस आप रेगुलर वे में कीजिए। ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे डिफरेंस को, क्योंकि सर्वांगासन, मत्स्यासन और जो भी हम प्रैक्टिस आपके साथ में शशांक आसन की प्रैक्टिस की है, जो प्राणायाम की प्रैक्टिस की है, जो फेशियल स्किन की प्रैक्टिस की है, उससे रेगुलर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्मोन लेवल भी बैलेंस होंगे। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम के साथ साथ पीसीओडी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक हील हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर योगा, रेगुलर हेल्दी वाटर रिच डाइट और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए अपने लाइफस्टाइल को और अच्छे से जितना भी हो पाए उतना हेल्दी रख पाए। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।